हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7। हस्बैंड के ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने टेबल पे प्लांट रखे हुए हैं क्योंकि ये प्लांट उनको ऑफिस लेके जाने हैं, किसी को देना है। और मैं अभी उनके ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में और फिर किचन के दूसरे काम करूँगी। हस्बैंड के ऑफिस का खाना मैं बना चुकी हूँ। ये जो है बक्खर बचा हुआ था दीपावली में, जो रसगुल्ले आए थे घर में उसका। क्योंकि जो रसगुल्ले हम लोगों ने खा लिए थे, बक्खर मैंने काफ़ी दिन से रखा था कि मैं इसका बूरा बना दूंगी और लेकिन रख तो दिया था और उसके बाद बनाना मैं इसको भूल गई। दिमाग से एकदम निकल जाता है, मेरे चीज़ें बिल्कुल एकदम से निकल जाती हैं कि मुझे क्या काम करना है। अगर कोई चीज़ मैंने साइड में रख दी तो फिर वो साइड में ही रह जाती है। और काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन आज मुझे फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे मुझे इस बक्खर का तो बूरा बनाना था। तो वही मैं बूरे की तैयारी कर रही हूँ कि चलो इसको आज बना ही लेती हूँ। बूरा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और पैन को जो है मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके रख लिया है। ऑयल से ग्रीस करना पैन को बहुत ज़रूरी है। इस बात का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पैन थोड़ा मोटा हो, पतला बर्तन ना हो। और जो भी बर्तन हम ले जिसमें हम इसको बनाएंगे बूरा, वो थोड़ा मोटा होना ज़रूरी है। और उसको ऑयल से ग्रीस करना भी बहुत ज़रूरी है। और बक्खर को हमेशा छान कर ही डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मिठाई रसगुल्ले वगैरह के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं ताकि वो छन कर अलग हो जाएं, इसीलिए। फिर गैस ऑन कर ली है और गैस जला दी है। उसके बाद जो है इसे फुल फ्लेम पर हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और बहुत अच्छे से खौलने के लिए। चमचा देखो मैं ले रही हूँ, ये थोड़ा सा लाइनिंग वाला है, लेकिन अगर आपके पास एकदम प्लेन चमचा हो जिससे कि हम अंडा या फिर पराठे वगैरह पलटते हैं, जिसमें कि कोई भी लाइनिंग नहीं होती है, वो वाला रहता है तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रहता है और सही रहता है अकॉर्डिंग टू इसके। जब फुल आंच पे रख दिया है उसके बाद हम इसके खौलने तक का इंतज़ार करेंगे। इसको बनाने के लिए भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो अभी ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म से हमें इसे पाउडर में चेंज करना है, यानी कि इसका एक पाउडर सा बन जाएगा। और जो है कि इसको लिक्विड से पाउडर बनने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें बहुत तसल्ली की ज़रूरत है। और इसका बन जाएगा बाद में जो है कि कुछ लोग उसको तगार बोलते हैं और कुछ लोग बूरा भी बोलते हैं, और शायद शुद्ध हिंदी में ही तगार बोलते हैं मेरे ख्याल से तो। लेकिन वैसे हम लोग अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बूरा बोल देते हैं। तो ये कभी भी फिर काम आ जाएगा, चाहे हम बेसन के लड्डू बनाने हो या कोई भी मिठाई हमको जिसमें बूरे की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये हमारा काम आ जाएगा। अगर यूं ही लिक्विड में रखा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। कितने दिन हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। लेकिन बूरा बनाकर हम इसको बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और जब हमारा मन चाहे तब हम इसको यूज कर सकते हैं। जब ये बहुत अच्छे से खौल गया है, इसमें बिल्कुल अच्छे से बबल आ गए हैं, तब मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। 2 चम्मच इसलिए डाला, ये जो चम्मच है बहुत छोटी सी है एकदम, इसलिए मैंने इसमें 2-2.5 चम्मच घी डाला है। अदरवाइज़ तो बड़ा चम्मच है तो 1 ही चम्मच डालना है। और घी डालने के बाद भी मैंने इमीडिएटली इसकी आंच को सिम नहीं किया है, यानी कि धीरे नहीं किया है। उतने ही आंच पे मैं इसको पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद मैं आंच इसकी स्लो कर दूंगी। और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है और मैं इसको चलाते जाऊंगी। 1 सेकंड के लिए भी हमारा जो हाथ है वो रुकना नहीं चाहिए। और मुझसे यही गलती हुई थी, देखो गैस तो बंद कर चुकी हूँ, लेकिन मुझसे यही गलती हो गई थी। थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मैं उसे जैसे ही ऑन करने के लिए मैंने अपना हाथ रोका, बस वही एक छोटी सी गलती से क्या हुआ कि पूरा अच्छे से कांड हो गया। और कांड ये हो गया कि ये जम गया और बाद में मुझे इसे एकदम बूरा बनाने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जैसा बिल्कुल मैं चाहती थी वैसा ये नहीं बन पाया। थोड़ा सा मुझे मतलब दिक्कत हुई। देखो ना, इस तरीके से जम गया है। अगर मैं इसको चलाते रहती 1 सेकंड के लिए अपने हाथ को नहीं रोकती ना, तो ये इस तरीके से नहीं होता, एकदम बूरा तुरंत अलग हो जाता, बिल्कुल चीनी सा बन जाता, पाउडर सा बन जाता। और जब हाथ रोक दिया है तो ये इस तरीके से हो गया। बड़ी दिक्कत हुई फिर मुझे, इसलिए हाथ को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकना है। जैसे कि हमने घी डाला और थोड़ी देर चलाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे आंच करी, कम आंच करी, और कम आंच करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने गैस बंद कर देनी थी और उसके बाद फिर हमने इसको चलाते रहना था। लेकिन वही है, मेरी छोटी सी गलती के कारण ये ऐसा हो गया है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं इसको चलाते रही
और हालांकि इसे चलाते चलाते जो है मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गया था, फिर भी मैं इसे चलाते रही और इससे चमचे से जो है दबाते रही, इसको प्रेस करते रही, जिससे कि जो इसमें गुठलियाँ सी बन रही हैं, दाने से बन रहे हैं, वो फूट जाए। लेकिन बहुत हद तक इसमें गुठलियाँ बन गई थी। बस एक देखो ना, एक छोटी सी हमारी गलती कितना बड़ा कांड कर जाती है कि वो बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म में चेंज होना था, मेरे को जो काम मेरा आसान था वो थोड़ा सा और टिपिकल हो गया मेरे लिए। तो देखो इस तरीके से ही हो गया है। फिर इसे चलाते रही, मैं चलाते रही और इस चमचे से इनको दबाती रही, जो इसमें गुठलियाँ सी बन रही थी, लेकिन फिर भी ठीक बन गया। और फिर उसके बाद मुझे इसको छानना तो था ही, मैंने छान लिया। अगर कैमरा ऑफ नहीं होता और मुझे कैमरे के लिए अपना हाथ, कैमरा ऑन करने के लिए अपना हाथ रोकना नहीं पड़ता ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इतनी सारी गुठलियाँ नहीं बनती मगर बहुत कम बनती, इतनी सारा नहीं बनती। तो छान के जो बिल्कुल पाउडर सा बन गया उसको मैंने अलग कर लिया है। और अब यहाँ से आगे भी देखो क्या कांड हुआ है। फिर मैंने जो इसमें गुठलियाँ सी बन रही थी उसको इस ईमानदस्त में डाला है, इस कूटने वाले में, और उसको कूटने लगी। तो जो लोहे का वाला जो इसमें कूटने का ये आता है इसके साथ, इससे वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था तो वो दब जा रहा था और टाइट हो जा रहा था। फिर मैंने बेलन लेके बेलन से भी ये काम किया, थोड़ा सा बेलन से इसको कूट लिया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। हालांकि हमें इसे मिक्सी में नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब ये नहीं हो पा रहा था तो मैंने फिर भी मिक्सी का यूज़ कर ही लिया। मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना चाहिए, मेरे पास तो खैर थोड़ा ही था तो मैंने थोड़ा ही डाला है। और मिक्सी में बस इसे सेकंड के लिए चलाना है, 2-3 बार, बस ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं चलाएंगे क्योंकि हीट पैदा होगी। हीट से क्या है कि थोड़ा सा ये चिपक सकता है। तो बस फिर वापस से छान लिया है, ज़्यादा बेकार तो नहीं बन गया, बस थोड़ा सा बचा है जिसको मैं अलग कर लूँगी और इसको एयर टाइट कंटेनर में, कोई भी डिब्बे में रख लूँगी। तो बस ये था कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये यूज़ हो गया है, अदरवाइज़ तो यूज़ नहीं होता है, हम लोग इसे नॉर्मली फेंक देते हैं। तो बस अब ये यूज होने लायक हो गया, जब मेरा इसे मन करेगा तब मैं इसे यूज कर लूँगी। बस फ्रेंड्स, तो यही था मेरा आज का वीडियो कि कोई चीज़ अगर वेस्ट हो रही है तो उसे हम किस तरीके से सेफ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।